तो ये मार्केट एनालिसिस है, गोल्ड मार्केट आउटलुक एंड स्ट्रैटेजी फोरकास्ट फॉर जनवरी 2026 का आउटलुक है। जो आने वाला वीक है, तो हर ट्रेडर के लाइफ में क्या करना चाहिए? हर ट्रेडर के लाइफ में संडे इज बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। संडे का 1 घंटा 1.5 घंटा आपको निकाल के आपको एनालिसिस करना चाहिए कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, आपके बायसेस क्या है। वो आपको संडे में डिसाइड करना चाहिए। अगर संडे आप डिसाइड करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, तो वो अ, अ, आप आपका एक डिसीजन आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए डिसीजन अच्छा हो सकता है। तो संडे की एक आदत लगाइए। कल मेरा सेशन है नहीं है, फिर भी आपको एक आदत लगाना चाहिए कि हर संडे आपको मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए। और इससे ना, इस मार्केट से आप देखो, हर किसी के लाइफ में जब ट्रेडिंग शुरू करता है ना, तो लॉसेस होते हैं। आपके भी शायद आपने ट्रेडिंग शुरू किया होगा, आपका लॉसेस हुआ होगा। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक फेलियर ट्रेडर में यही फर्क है। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉसेस के बाद भी मार्केट में टिका है, मार्केट में टिका है, रिस्क मैनेजमेंट करके। हो सकता है छोटे से अमाउंट से वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन मार्केट में टिका है। वही आदमी, वही ट्रेडर एक सक्सेसफुल बन जाता है। बाकी कुछ फर्क नहीं है, एक सक्सेसफुल और फेलियर ट्रेडर में ही है। दोनों के एक्सपीरियंस सेम आ जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस आने के बाद वो जो टिकता है, वही आगे मार्केट में चला जाता है। तो हम लोग इस वीक का मार्केट एनालिसिस करेंगे। सबको ये मेरा माइंड मैप दिख रहा है? माइंड मैप, मेरा माइंड मैप दिख रहा है, यस और नो? माइंड मैप मतलब यहाँ पे लिखा है सामने, गोल्ड मार्केट आउटलुक जनवरी। ओके, ठीक है। ओके, तो ये ना इजीली आपको पता चलेगा। हम लोग चार ही चीजें देखेंगे, ओके। हम लोग चार ही चीजें देखेंगे, ओके। एक मिनट। ओके, हम लोग चार ही चीजें देखेंगे। एक है मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, ट्रेड सेटअप देखेंगे, क्रिटिकल वॉच लिस्ट देखेंगे। और ये सिर्फ आने वाले वीक का है। मैं आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, वो तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो सकता है, लेकिन आने वाले वीक में क्या हो है हम देख लेंगे। तो पहले हम मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, ओके। मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अभी की जो प्राइस है, गोल्ड की जो प्राइस है, ये मेनली हम गोल्ड पे ही करते हैं। गोल्ड पे क्यों करता हूँ? गोल्ड ये सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा असेट है। दुनिया का सबसे बड़ा असेट है, 30 ट्रिलियन का उसका मार्केट कैप है। 30 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। इससे बड़ा कोई असेट नहीं है। अब अगर आपने गोल्ड को एनालिसिस किया, गोल्ड को एनालिसिस किया, तो पूरा मार्केट समझ में आ जाता है। डॉलर समझ में आ जाता है, यूरो यूएसडी समझ में आ जाता है। सारा का सारा मार्केट आपको, पूरा दुनिया का मार्केट समझ में आ जाता है अगर आपने गोल्ड को एनालिसिस किया। आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आप गोल्ड का, ये अगर वेबसाइट अगर देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा गोल्ड अभी 32 ट्रिलियन का हो चुका है। और गोल्ड के बाद जो है सिल्वर, रिसेंटली बहुत बढ़ गया है, इसीलिए सिल्वर ऊपर आ चुका है। सिल्वर बहुत बढ़ गया है रिसेंटली। तो वो, गोल्ड के बाद सिल्वर आ गया, 5 ट्रिलियन का सिल्वर हो गया। सिल्वर मतलब सबकी चांदी हो गई है ना, जिन्होंने भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ज़बरदस्त पैसा बढ़ा है सिल्वर में, ओके। सिल्वर में बहुत ज़बरदस्त पैसा बढ़ा है। लेकिन गोल्ड ये नंबर वन असेट है, दूसरी बात सिल्वर है, तीसरी बात ये एआई की कंपनी है, जिसका 5.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। गूगल 4 ट्रिलियन का है। अल्फा, एप्पल जो कंपनी, वो तकरीबन 4 ट्रिलियन की। माइक्रोसॉफ्ट 3.5 ट्रिलियन की। अमेजोन 2.5 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन अभी भी 2 ट्रिलियन के नीचे है। तो आप सोच सकते हैं, बिटकॉइन 2 ट्रिलियन का है, गोल्ड 32 ट्रिलियन का है। तो बिटकॉइन से तकरीबन 15 गुना बड़ा गोल्ड है, ओके। या फिर गूगल से 10 गुनी, 10 गूगल गूगल का जितना मार्केट कैप है, उससे 10 गुना ज़्यादा तो गोल्ड है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि गोल्ड एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है। तो गोल्ड का स्टडी हमें करना चाहिए। गोल्ड का स्टडी करेंगे तो सारा मार्केट हमें पता चल जाता है। तो करंट प्राइस है 4,595, गोल्ड का करंट प्राइस है। अभी भी बुलिश है गोल्ड, बहुत बुलिश है। अभी भी आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पे गोल्ड बहुत बुलिश है। 4,800 का टारगेट उसका आने वाले कुछ ही दिनों में, महीनों में उसका लगेगा, 4,800 का टारगेट। तो गोल्ड अभी भी बुलिश है, बहुत सारा बुलिश है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बुलिश है। लेकिन शॉर्ट टर्म पे देखेंगे, आने वाली वीक में क्या सकता है, उसका क्या है ना, तीन तीन होते हैं। एक होते हैं बुलिश होता है, दूसरा होता है बेरिश होता है, तीसरा होता है न्यूट्रल। बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल। बुलिश है मतलब ऊपर जा रहा है, बेरिश मतलब नीचे आ रहा है, न्यूट्रल है मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अभी का जो, उसका अभी का जो बायस है, जिसको बायस है, आपको हर वीक में डिसाइड करना है कि आने वाले वीक का बायस क्या है। तो आने वाले वीक का बेस है न्यूट्रल टू को
कंसोलिडेशन मतलब वो रेंज में है। ओके, रेंज में है, एक तो न्यूट्रल है, रेंज है। बहुत नीचे नहीं जा रहा है, बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, न्यूट्रल है और रेंज में वो प्ले कर रहा है। तो ये बाय से आने वाले वीक का। तो ये मार्केट कॉन्टेक्स्ट है। टेक्निकल एनालिसिस देखते हो कि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे तो ये प्राइस रेंज है। ये प्राइस है, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप। जस्ट आपका मोबाइल में स्क्रीनशॉट आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो ये या फिर मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। ये रेंज है। ओके, इस वीक की रेंज है। ये रेजिस्टेंट है, मेजर रेजिस्टेंट है। 4645 4670 ये रेजिस्टेंट है। ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट मतलब इसके ऊपर बुलिश बोल सकते हैं। 4585 के ऊपर बुल ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसके नीचे बेयर वाले ज़्यादा अलग है। तो ये इमीडिएट सपोर्ट है। बहुत सारी रेंज है, लेकिन आपको ये सारा आपको चाहिए। आप जहाँ पे ट्रेडिंग पे बैठते हैं ना, ट्रेडिंग पे जहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पे आपको सामने ये सारी चीज़ें लिख के रखना चाहिए कि आपका रेंज क्या है, रेजिस्टेंट कौन से लेवल पे है, पिवट पॉइंट क्या है। पिवट पॉइंट मतलब उस पॉइंट के ऊपर बुल मार्केट है। मतलब बुल मार्केट मतलब है कि बुलिश लोग ज्यादा हावी है, उस पॉइंट के नीचे बेरिश लोग ज्यादा हावी है। तो ये पिवट पॉइंट है। ये सपोर्ट है ना, 4576 का सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे अगर एंट्री मिलता है तो बहुत है, बाय का मैं दे दूंगा आपको। यहाँ पे एंट्री मिलता है तो वो है। लेकिन एक कॉशियस है कि ये आरएसआई ओवरबॉट पे है, आरएसआई ओवरबॉट पे है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, ये आरएसआई ओवरबॉट पे है। ये हमें देखना चाहिए। हम्म, तो ये मार्केट कॉन्टेक्स्ट में वापस में आ जाता है, मार्केट कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है। ओके, मार्केट कॉन्टेक्स्ट में लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है, बुलिश है। लेकिन ये न्यूट्रल क्यों है ना, अभी न्यूट्रल का रीजन मैं बता देता हूँ। आपको पता होगा 10 दिन के बाद रेट कट है, 10 दिन के बाद ये रेट कट है, ये 10 दिन के बाद रेट कट है। और ये 10 दिन के बाद रेट कट है। तो रेट कट क्या है, रेट कट होने वाला है नहीं होने वाला, तो यहाँ पे पता चल जाता है रेट कट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो ये जो 95% है मतलब एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। 95% यहाँ पे लिखा है कि जो ये पहला पुराना रेट कट रेट है। बीपीएस में रेट कट होता है 350 to 375 है, ये पुराना ही है पीबीएस। और ये चेंज का है, चेंज का जो परसेंटेज है वो 4% है, मतलब रेट कट नहीं होने वाला है। 10 10 दिन के बाद जो रेट कट होगा, मार्केट सोच रहा है कि रेट कट नहीं होने वाला है, रेट कट नहीं होने वाला है। और इसीलिए मार्केट अभी न्यूट्रल है। ओके, इसलिए मार्केट अभी न्यूट्रल है, मतलब गोल्ड न्यूट्रल है। और लास्ट वीक में अनएम्प्लॉयमेंट की ये थी, आपको आपने देखा होगा कि 4 आवर पे बहुत बड़ी कैंडल आ गई है ना, 4 आवर पे बहुत बड़ी कैंडल आ गई। तो उसका एक रीजन था लास्ट वीक में। आप अगर देखेंगे, लास्ट वीक में देखेंगे तो अनक्लेम जो डेटा था उसका रिजल्ट था। ये 15 तारीख का 7 बजे, 15 तारीख का 7 बजे का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का रिजल्ट था। ओके, तो फोरकास्ट था 2,15,000 लोग, 2,15,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करेंगे। ओके, 2,15,000 अनएम्प्लॉयमेंट लोग क्लेम करेंगे। तो ये न्यूज़ आपको देखना चाहिए। न्यूज़ के समय पे डंप होता है या पंप होता है, तो न्यूज़ के समय एक अच्छी एंट्री आपको मिल जा सकती है। तो न्यूज़ आपको देखना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ देखा नहीं है, और मैं भी थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे ये डाला नहीं था। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी आपको न्यूज़ मिस नहीं होगी। टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट आते रहेंगे। तो 2,15,000 लोगों का फोरकास्ट था, मतलब 2,15,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम करेंगे, ऐसा फोरकास्ट था। लेकिन उससे कम लोगों ने किया। यहाँ पे क्या है ना, ये इंश्योरेंस कंपनी से आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है इंश्योरेंस कंपनी से आ जाता है। यूएस में क्या सिस्टम है बताता हूँ। यूएस में ऐसा सिस्टम है, समझो आपको $1,000 सैलरी है, आपका $1,000 सैलरी है, और आपका कभी कभी जॉब जा सकता है। अभी आपका जॉब जाने के बाद आपके पास पैसा नहीं है, ओके, आपका जॉब जाने के बाद पैसा से नहीं। तो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस करते हैं मतलब आपका जॉब जाने के बाद भी, जॉब जाने के बाद आप बोल सकते हैं कि मेरा जॉब चला गया है, और आपने प्रीमियम भरा है इंश्योरेंस के लिए, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, और जॉब नहीं है मुझे, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे दो, इंश्योरेंस पैसे कंपनी पैसे दे दो। तो 2,15,000 का फोरकास्ट था, लेकिन उससे कम लोगों ने किया। उससे कम लोगों ने किया, इसका मतलब इकोनॉमी के लिए क्या है, मुझे बताइए। इसका इसका मतलब इकोनॉमी के लिए क्या है, कम लोगों ने क्लेम किया।
डॉलर के लिए क्या है? डॉलर के लिए गुड न्यूज़। यस, गुड न्यूज़। डॉलर के लिए गुड न्यूज़, इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज़ है। और गोल्ड के लिए, है ना, गोल्ड के लिए बैड न्यूज़, क्योंकि गोल्ड डॉलर स्ट्रेंथ हो ना, आपने यहाँ पे देखा होगा। आपने यहाँ पे डी 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 वाई एक्स भी बढ़ गया, ओके, डी आई एक्स भी बढ़ गया। ये देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ गया। मैं आपको एग्जैक्टली दूंगा, कोई टेंशन मतलब, एग्जैक्टली आपको मैं ट्रेड सेटअप दे दूंगा। एग्जैक्टली ट्रेड सेटअप देखो। तो ये अभी डे कैंडल है ना, डे कैंडल है। तो ये यहाँ से देखिए कितने दिन से ये डॉलर इंडेक्स ऊपर ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर ऊपर जा रहा है ना। अभी ये रेजिस्टेंट लेवल पे है, 100 का रेजिस्टेंट लेवल है, और यहाँ पे 200 ईएम है। लेकिन आप बहुत दिन से देख रहे हैं तो ये ऊपर 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 जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, और लास्ट 2-3 दिन से ये अच्छा खासा ऊपर चला गया, अच्छा खासा ऊपर चला गया। ओके। तो ये डॉलर का इंडेक्स है, डॉलर का इंडेक्स है। तो मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अभी भी गोल्ड बुलिश है, ओके, अभी भी गोल्ड बहुत सारा बुलिश है। शॉर्ट पोजीशन मत लीजिए, गोल्ड पे सेल पोजीशन मत लीजिए, ओके। आएगा गोल्ड का बेरिश भी पीरियड आएगा, आप सोचेंगे कि गोल्ड बेरिश नहीं होता है, लेकिन गोल्ड बेरिश भी होगा। ओके, लेकिन अभी फिलहाल इट्स अ बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर में सेल पोजीशन नहीं लेना चाहिए। बुलिश स्ट्रक्चर में आपको मैं ट्रेड सेटअप दूंगा कि डीप में कैसे बाय करना है। लेकिन फिलहाल न्यूट्रल है, ओके, फिलहाल न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेरिश है, ना बुलिश है ना बेरिश है। उसका रीजन मैंने बताया, फेड का रेट कट होने वाला नहीं है, वो रीजन है, ओके। दूसरा, यार डॉलर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ठीक ठाक है, वो रीजन है। और तो ये दो कारण है, ये दो कारण से वो बुलिश है, न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है, न्यूट्रल है, लॉन्ग टर्म बुलिश है, ओके। की ड्राइवर्स क्या है ना, की ड्राइवर्स है ना, ये वेनेजुएला का वॉर अभी भी चल रहा है, ओके। सेंट्रल बैंक का डाइवर्सिफिकेशन, सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं। ये न्यूट्रल है, फिर भी अभी भी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड जो है बाय कर रहे हैं, ओके। और ये ना इस वीक में आपको बताऊंगा, ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, नीचे मैं डेट्स भी दे दूंगा। की ड्राइवर्स इस वीक का, की ड्राइवर्स से दो है, यूएस जीडीपी डेटा है और प्रेजेंटेशनल चीज है, मैं उसका डेट्स में दे दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये जो कल का जो डेट है, कल का डेट है, लिक्विडिटी कम रहेगी, ओके। आपने लिक्विडिटी कम होने का जो पीरियड है वो देखा होगा। क्रिसमस का जो पीरियड था, क्रिसमस के पीरियड में लिक्विडिटी कम थी, लिक्विडिटी कम थी, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल था, ट्रेडिंग मुश्किल था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। जब भी लिक्विडिटी कम होती है ना, ट्रेडिंग मुश्किल होता है, ओके। लिक्विडिटी जब भी कम होती है, ट्रेडिंग मुश्किल होता है। और आपने देखा होगा, जब ये क्रिसमस का पीरियड था, क्रिसमस में हॉलीडेज होते हैं, और उसमें आपका ये लिक्विडिटी बहुत कम था हॉलीडे सीजन की वजह से, और उस समय पे ट्रेडिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्पाइक आ जाता है, नीचे की तरफ भी आ जाता है, और आप बहुत बार आपका जो प्रेडिक्शन होता है वो गलत जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम है, इसलिए प्रेडिक्शन गलत जाता है। तो आप याद रखिए कल, हाँ, कल 19 जनवरी को यूएस का हॉलीडे है, ओके। कल यूएस का हॉलीडे है, लेकिन बाकी मार्केट चालू है, बाकी मार्केट चालू है। लंदन का मार्केट चालू है, टोक्यो का मार्केट चालू है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट चालू है, बाकी मार्केट चालू है, तो मार्केट ओवरऑल चालू रहेगा। लेकिन यूएस का हॉलीडे है तो लिक्विडिटी कम रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। और 21 जनवरी को ट्रम्प का स्पीच है, ये दो दो इवेंट इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी को ट्रम्प का स्पीच है। ये याद रखिए आप। और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको दे दिया, ये टेक्निकल एनालिसिस है, रेंज है, मेजर रेजिस्टेंट है, पिवोट पॉइंट है, इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, 450 का सपोर्ट है। और ये थोड़ा सा याद रखना है कि ओवरबॉट पे है, तो एंट्री कभी भी ओवर ओवर सेल से जो ऊपर जाती है वो सबसे अच्छी एंट्री होती है। ये जो देखना है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ओवरबॉट की 70 है, तो और भी ऊपर जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ये भी, तो गोल्ड, ये इसके कारण ना गोल्ड आप बोल सकते हो बहुत बुलिश है, क्योंकि गोल्ड अभी भी ओवरबॉट पे नहीं है, वीकली ओवरबॉट पे नहीं है, वो नीचे आएगा, और यहाँ पे याद रखिए, यहाँ नीचे से वो टर्न करेगा, और एक नया रैली आएगा। $5,000 पे चला जा सकता है गोल्ड, $5,000 पे गोल्ड चला जा सकता है, क्योंकि ये आरएसआई यहाँ से नीचे से वापस से टर्न करेगा, टर्न करने का आप वेट कीजिए, टर्न करके वो ऊपर वापस चला जाएगा। तो ये कभी भी एंट्री है ना, यहाँ से जब ये नीचे आके जब ये टर्न करता है ना, अभी ये नीचे आ रहा है, टर्न करता है ना, ये सबसे अच्छा एंट्री होता है, आपने वीकली किया तो ये है।
नहीं, ब्लू लाइन को ऊपर करना चाहिए। थोड़ा सा जब भी ये ओवर सोल्ड पे है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशन है। जब ये बीच में आ जाता है ना, 20 और इसमें बीच में आ जाता है ना, तो वो कंफर्म हो जाता है कि चलो अभी ये ऊपर चला गया तो ये ऊपर चला गया। जब भी नीचे है तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। ओके। मैं ट्रेड सेटअप दे दूंगा, ओके, ट्रेड सेटअप देता हूँ। और ये माइंड मैप से ना इधर उधर की बातें नहीं होती, आपको ये आ जाता है। तो आपको ये ना 3 प्रकार का ट्रेड सेटअप दे रहा हूँ मैं। ओके। मैं भी आपके साथ लूंगा, और इस वीक से मैं मैं जब भी एंट्री लेता तो मैं टेलीग्राम पे मेरी खुद की एंट्री मैं आपको डाल दूंगा। ओके, लास्ट वीक तक नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वीक से मैं भी जब एंट्री लूंगा तो वहाँ पे टेलीग्राम में व्हाट्सअप चैनल में करूंगा, तो इसलिए एक्टिव रहिए। नोटिफिकेशन उसका ऑन करके रखिए, तो आपको एंट्री मिस नहीं होगा। तो 3 प्रकार की एंट्रीज है, 3 प्रकार की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ट्रेडिंग सीखते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए बुलिश ब्रेकआउट क्या होता है, बुलिश ब्रेकआउट क्या है, मीन अवर्जन क्या है, डीप पुल बैक है। 3 प्रकार की एंट्रीज है, तीनों में से कोई भी एंट्री आप ले सकते हैं। ओके। तो ये अलग अलग एंट्रीज है। ओके, अलग अलग एंट्रीज है, बुलिश ब्रेकआउट, मीन अवर्जन, रिवर्जन एंड डीप पुल बैक। ओके। ट्रेड सेटअप इस वीक में क्या करना है, पहला तो बुलिश ब्रेकआउट देखते हैं। बुलिश ब्रेकआउट क्या होता है ना, बुलिश ब्रेकआउट है उसका मैं एंट्री अबव आपको 465 पे लेना है। ओके। ये बुलिश ब्रेकआउट है, बुलिश ब्रेकआउट एंट्री है। मतलब क्या है ना, अभी आपने कुछ भी एंट्री नहीं लिया। ये ऑल टाइम हाई है ना, ऑल टाइम हाई। अभी देखो ऑल टाइम हाई पे कहाँ कहाँ पे ऑल टाइम हाई, टाइप करो चार्ट बॉक्स में ऑल टाइम हाई। गोल्ड का ऑल टाइम हाई कहाँ कहाँ पे है, चार्ट में, चार्ट बॉक्स में टाइप कीजिए ऑल टाइम हाई कहाँ पे है। आवाज ब्रेक हो रही है। ओके। अभी आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। गोल्ड का ऑल टाइम हाई पे कहाँ पे है, गोल्ड का ऑल टाइम हाई पे कहाँ पे है ना। मान लीजिए 464345 पे है। ओके, 4643 पे। अभी जब भी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, उसको बुलिश ब्रेकआउट बोलते हैं। ओके, बुलिश ब्रेकआउट बोलते हैं, बुलिश ब्रेकआउट। तो ये ना बुलिश ब्रेकआउट का एंट्री एक है। मैं आपको 3 प्रकार की एंट्री दे रहा हूँ, एक है बुलिश ब्रेकआउट की एंट्री है, बुलिश ब्रेकआउट की एंट्री। ओके। तो ये बुलिश यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बुलिश ब्रेकआउट हुआ, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको दो तीन चीजें देखना है, मैं बताऊंगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकदम प्रिसाइज एंट्री रहेगी। आपको 3 चीजें देखना है। बुलिश ब्रेकआउट हुआ मतलब ऑल टाइम हाई को उसने क्रॉस किया, और 4 आवर कैंडल में, 4 आवर कैंडल में, 4 आवर कैंडल में, ये 4 आवर को आपको देखना है। ओके। ये ऑल टाइम को उसने क्रॉस किया, और आपको 2 चीजें देखना है वहां पे ना। बुलिश कैंडल होनी चाहिए, 4 आवर की बुलिश कैंडल होनी चाहिए, 4 आवर की बुलिश कैंडल होनी चाहिए, 4 आवर की बुलिश कैंडल होनी चाहिए। बुलिश कैंडल 4 आवर पे चेक करनी है। बुलिश कैंडल एक एंगल्फिन कैंडल होनी चाहिए। एंगल्फिन मतलब ये एंगल्फिन कैंडल होती है ना। ये कैंडल है एंगल्फिन कैंडल, मतलब बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, उसके वीक ऊपर नीचे नहीं है। ओके, उसके वीक ऊपर नहीं, उसको एंगल्फिन कैंडल बोलते हैं। या है तो बहुत छोटी, छोटे लेवल पे है। तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे अच्छी कैंडल आपको देखनी है। ओके, मैं आपको ड्राइंग करके देता हूँ एंगल्फिन कैंडल। उसको मैंने नाम दिया है कि बड़ा हाथी, है ना, ग्रीन कलर का हाथी। ओके, ग्रीन कलर का हाथी आपको ब्रेकआउट पे वो देखना है। ओके। तो ये जो कैंडल है, ये एंगल्फिन कैंडल है, ये एंगल्फिन कैंडल है ना। तो उसके मतलब पुरानी जो कैंडल है उससे बड़ी कैंडल है, पुरानी जो कैंडल है मतलब उसके पहले के 4 घंटे की कैंडल उससे बड़ी कैंडल है, और बड़े बड़ा बड़ा सॉलिड कैंडल है। तो आपको वो देखना है बुलिश ब्रेकआउट के लिए। तो 3 प्रकार की एंट्री में दे रहा हूँ। तो पहली तो बुलिश ब्रेकआउट है। बुलिश ब्रेकआउट के लिए आपको क्या करना है कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, तो आप उसको बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। ओके।
आपको वेट करना है। ओके, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन है, बुलिश ब्रेकआउट की कंडीशन है। मैं ट्रेड सेटअप को ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, वेट फॉर द 4 आवर कैंडल। आपको 4 आवर के कैंडल को आपको वेट करना है। उसके पहले ट्रेड नहीं लेना है। ओके, और जो कैंडल है ना, इसके ऊपर क्लोज हुई होनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, 46500 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। और दूसरा, वॉल्यूम भी आपको चेक करना है। फेकआउट और ब्रेकआउट में क्या फर्क होता है? वॉल्यूम का फर्क होता है। यहाँ पे ना, ये जो वॉल्यूम की कैंडल, वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए। वॉल्यूम की कैंडल है, और यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंगल्फिन कैंडल है 4 आवर की। आपको क्या करना है? बाय ऑर्डर लेना है, बाय ऑर्डर लेना है। और ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो मैं भी लूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, और उसका स्टॉप लॉस, उसका एंट्री ये रहेगी, एंट्री रहेगी 46 की, और इसके बीच में लीजिए, 4650 के बीच में लीजिए। ओके, और उसका टेक प्रॉफिट 4700 का रहेगा। 4800 पे ही चला जा सकता है। ओके, 4800 चला जा सकता है ब्रेकआउट पे। ओके, ब्रेकआउट को तो ये, इसको बुलिश ब्रेकआउट एंट्री बोलते हैं। और स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 4690 का लगा दीजिए। स्टॉप लॉस 4690 का लगा दीजिए। और आपका जो लॉट साइज है, लॉट साइज इसके ऊपर, यहाँ पे लॉट साइज नहीं होता क्योंकि हर किसी का अकाउंट अलग है। तो आपको चेक करना है कि आपको कितना लॉस लेना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना लॉस होता है, आपको पहले से डिसाइड करना है। और पहले से डिसाइड करना है, उतना ही आपको एंट्री लेना है। तो इसको बोलते हैं बुलिश ब्रेकआउट एंट्री, बुलिश ब्रेकआउट एंट्री। क्लियर है सारी? बुलिश ब्रेकआउट एंट्री समझ में आ गया? बुलिश ब्रेकआउट क्लियर है सब लोगों को? है ना? बुलिश ब्रेकआउट, तो आपको ये ट्रेडिंग समझ, एनालिसिस सिखाते हैं आपको, मैं ट्रेडिंग भी सिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग किस तरह से होते हैं। इसको बुलिश ब्रेकआउट होता है। दूसरा होता है रेंज प्ले है ना, ये रेंज प्ले एंट्री है। ओके, तो उसको मीन रिवर्जन भी बोलते हैं। मीन रिवर्जन मतलब रेंज है। ओके, साइड वे में, रेंज में। अगर वो एंट्री लेना है तो वो क्या, तीन ही एंट्री आ सकती है। एक बुलिश ब्रेकआउट आ सकता है, रेंज रिवर्जन आ सकता है, या फिर डीप पुल बैक आ सकता है। तो आपको चेक करना है कंडीशन क्या होती है ना, उसके ऊपर है। अगर ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक कर दिया और एक अच्छी ग्रीन कैंडल आ गई, अच्छी ग्रीन कैंडल आ गई, वॉल्यूम भी है, तो ये चेक करना है, ये दोनों चीज़ें चेक करना है। वॉल्यूम चेक करना है आपको, है ना। 4 आवर के कैंडल को वेट करना है, इसके ऊपर उसने ब्रेक कर दिया, और वॉल्यूम चेक करना है। ये दोनों चीज़ें अगर है तो आप उसका एंट्री का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर अभी ये 4700 पे गोल्ड चला जाएगा, 4700 पे गोल्ड चला जाएगा, 4800 पे भी चला जा सकता है। तो इसको बुलिश ब्रेकआउट होता है। अभी ये दूसरा है रेंज प्ले है। ओके, रेंज प्ले में क्या करना है ना, रेंज प्ले करना, बेरिश कैंडल वहां पे आएगी। ओके, ओके, बेरिश कैंडल आएगी कहाँ पे? इस रेंज पे, ब्रेकआउट रेंज पे बेरिश कैंडल आ जाएगी। ब्रेकआउट कैंडल के बेरिश कैंडल आ जाएंगे। मैं आपको ऑनलाइन पे दिखा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। मान लीजिए ये ऑल टाइम हाई है। ओके, 4643 या 45 पकड़ो। ओके, ये ऑल टाइम हाई है। ओके, सबको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? सबको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ओके, ओके, ये ऑल टाइम हाई है। तो एक तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, ब्रेकआउट मतलब क्या है ना, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल आ गई, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल आ गई, 4 आवर में ग्रीन कैंडल आ गई, 4 आवर में ग्रीन कैंडल आ गई। ओके, 4 आवर में ये क्या हुआ, ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल समझिए, 4 आवर में ग्रीन कैंडल आ गई। और नीचे वॉल्यूम भी है। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम चेक किया, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट आ चुका है। ये कल नहीं होगा। ओके, कल तो पक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कल? मुझे बताइए चैट बॉक्स में, कल नहीं होगा ये, मंडे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल हॉलीडे है। यहाँ पे मैंने बताया ना, ये कल हॉलीडे है ना। कल का हॉलीडे, यूएस हॉलीडे है। तो कल हॉलीडे है, लिक्विडिटी कम रहेगी, तो ब्रेकआउट होने का चांसेस कम है। तो ब्रेकआउट होने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बाकी मार्केट चालू है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है ना, यहाँ पे
शूटिंग स्टार आ सकता है, शूटिंग स्टार है ना, शूटिंग स्टार, ये इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये शूटिंग स्टार है। ओके, शूटिंग स्टार है। या फिर इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार मतलब क्या, कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। ओके, ये ग्रीन कैंडल है। ओके, और यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी, डोजी डोजी वगैरह बना, कुछ डोजी बना, और उसके बाद बेरिश एंगल्फिन कैंडल आ गया। ये 4 आवर का बता रहा हूँ, 4 आवर को आपको चेक करना है, 4 आवर पे चेक करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपका उतना आप सही तरीके से नहीं चेक कर पाओगे। हमेशा एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे कीजिए, एग्जीक्यूशन छोटे टाइम पे। एग्जीक्यूशन करना है आप 1 आवर पे, 30 मिनट पे कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस जो करना है वो बड़े टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि फेक आउट उससे निकल जाते हैं। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है, बुलिश ब्रेकआउट का सिनेरियो हो सकता है। दूसरा ये रिजेक्शन का सिनेरियो हो सकता है, रिजेक्शन का सिनेरियो हो सकता है। एक तो ये कैंडल 4 आवर पे ये कैंडल आ गई, तो ये क्या हुआ ना, ये रिजेक्शन हो गया। या फिर इवनिंग स्टार हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है रेंज। ये सेकंड एंट्री ना, रेंज प्ले। रेंज प्ले में क्या है ना, इफ गोल्ड फेल्स टू ब्रेक, ओके, ब्रेकआउट नहीं हुआ है ना, ऑल टाइम है उसको ना ब्रेक नहीं किया, और बेरिश प्राइस एक्शन दिखाया, एक तो शूटिंग स्टार दिखाया कि, या फिर इवनिंग स्टार दिखाया, तो ये जनरली ना मैं कभी सेल का एंट्री लेता ही नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर लेना है तो ये एंट्री है। ओके, अगर आपको एंट्री लेना है तो ये एंट्री है। तो आप संभाल के लीजिए, ओके, संभाल के लीजिए। हमेशा गोल्ड में सेल का जो एंट्री होता है रिस्की होता है। हमेशा गोल्ड में सेल का एंट्री रिस्की होता है। लेकिन ये एंट्री है। तो आप यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो गया तो आप यहाँ पे सेल पोजीशन ले सकते हैं। सेल पोजीशन ले सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे ये कंडीशन मीट हो गया तो, ये कंडीशन मीट हो गया तो दो ही हो सकता है ना, एक तो ब्रेकआउट होगा, बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी, आप यहाँ पे बाय ऑर्डर ले लीजिए। या फिर यहाँ पे रिजेक्शन हो गया तो यहाँ पे सेल ऑर्डर ले सकते हैं, सेल ऑर्डर ले सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन होना चाहिए आपका शूटिंग स्टार होना चाहिए 4 आवर में। शूटिंग स्टार होना चाहिए या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न। ओके, शूटिंग स्टार यहाँ पे होता है ना, शूटिंग स्टार आपको, ये शूटिंग स्टार आपको पता है सबको। है, ये शूटिंग स्टार है ना। वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ओके, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, तो कोई शूटिंग स्टार बोलते हैं। दिख रही है आपको सबको, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं ना, शूटिंग स्टार है। ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। मतलब उसका वीक ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, बॉडी नीचे है। ओके, बॉडी नीचे है तो उसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। ये भी शूटिंग स्टार है। ये भी शूटिंग स्टार है। वहां पे शूटिंग स्टार आ गया 4 आवर पे, तो वो आपको करना है। या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न है। ओके, इवनिंग स्टार पैटर्न। ये इवनिंग स्टार है। एक ग्रीन कैंडल है। ओके, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड, रेड या ग्रीन दोनों भी हो सकते हैं। ओके, सेकंड कैंडल। ओके, इसको दोजी भी बोल सकते हैं, या फिर बीच में एक कैंडल आएगी और उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, तो उसको शूटिंग इवनिंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको दोनों में से एक चेक करना है। बहुत मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई तो आपको बाय पोजीशन लेना है, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है तो वो नीचे की तरफ आप ले सकते हैं। ओके, और उसकी कंडीशन है, स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ, स्टॉप लॉस है। ओके, हम्म, स्टॉप लॉस भी है। 1 मिनट, हाँ, एक एक कॉल आ। एक मिनट दीजिए, एक कॉल आ गया। ओके,
तो ये है उसका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर लगाइए, रेजिस्टेंट जोन के ऊपर लगाइए, 4655 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये टेक प्रॉफिट है। तो ये क्लियर है दूसरा एंट्री। पहले तो मैंने बुलिश ब्रेकआउट का एंट्री बताया, बुलिश ब्रेकआउट का बताया, दूसरा रेंज प्ले का बताया, और आपको क्या चेक करना है वो भी बताया। और इसके साथ है ना, ऐड कीजिए, इसके साथ है ना, ओवरबॉट पे है, ओवरबॉट पे है। ओके, ओवरबॉट पे RSI ओवरबॉट पे है, कंडीशन यहाँ पे देखिए, ओवरबॉट पे है। तो ये फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। शूटिंग स्टार है, इवनिंग स्टार का है, RSI ओवरबॉट पे है, ओवरबॉट से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कंडीशन है, तो आप वहाँ पे सेल ऑर्डर ले सकते हैं। ओके। और वो है, ये जो मेरा फेवरेट है, ये मेरा सबसे फेवरेट है, डीप पुल बैक। ओके, मैं वेट करके लेता हूँ, ओके, वेट करके लेता हूँ। तो ये मेरा फेवरेट है। तो नंबर वन फेवरेट ये है, डीप पुल बैक। नंबर टू ये है, बुलिश ब्रेकआउट है। और सबसे लिस्ट फेवरेट है, नंबर दो है। तो अगर मुझे ये तीनों में से कोई मौका मिलता है तो ये मैं लेना पसंद करूंगा, डीप पुल बैक ये लेना पसंद करूंगा। डीप पुल बैक में लेना पसंद करूंगा। तो गोल्ड है ना, नीचे आ गया, बहुत सारा नीचे आ गया। ओके, ये लॉन्ग टर्म पे के लिए बहुत अच्छा है, रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा जाता है, इससे रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा था। तो ये एंट्री है 4510 पे, मतलब 4500 तक गोल्ड आ गया। तो आप अच्छा एक एंट्री उसको बाय, डीप में बाय कर सकते हो। ओके, ओके, डीप में बाय सकते हैं, उसको भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 4475 का उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन ये इस रेंज में अगर गोल्ड आ गया तो उसको बाय कर सकते हैं। ओके, इस लोग में आ सकते हैं। तो ये तीन तीन तरह के एंट्रीज है, तीन तरह के एंट्रीज है। एक है बुलिश ब्रेकआउट, दूसरा है रेंज, है रेंज में आप सेल एंट्री लेना है, या फिर डीप पुल बैक में लेना है। डीप पुल बैक है 4510 का, वो है। तो ये सबसे अच्छा है रिस्क टू रिवार्ड में, डीप पुल बैक। लेकिन कभी कभी इस लेवल पे आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे आप, है ना, डीप पुल बैक में कभी कभी आता ही नहीं है ना, डीप पुल बैक पे कभी आता ही नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग है ना, 4400 का वेट कर रहे हैं, 4400 चला गया अभी, 4400 चला गया। या फिर कुछ लोग तो अभी 4000 का वेट कर रहे हैं। तो 4000 अभी मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी 4000 पे गोल्ड आएगा। ओके, जिंदगी में कभी भी 4000 पे, जो लास्ट महीने में जो चांस था, जो लास्ट महीने में चांस था, मुझे नहीं लगता है वापस वो जिंदगी में कभी 4000 पे आएगा। ओके। तो कभी कभी चांस निकल जाते हैं, तो उससे क्या करना चाहिए? तो ये हम लोग प्लान कर सकते हैं, बुलिश ब्रेकआउट का प्लान कर सकते हैं, बुलिश ब्रेकआउट का प्लान कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया। ओके, इम्पोर्टेंट है। कल हॉलीडे है। ओके, क्यों हॉलीडे? मार्टिन लूथर किंग का जूनियर का डे है, जैसे हमारा महात्मा गांधी जयंती होता है ना, महात्मा गांधी जयंती, तो उनका महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग है। US का महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग है, तो उसका जयंती है। ओके। तो लिक्विडिटी कम रहेगी। और 21 तारीख को ट्रम्प का स्पीच है, तो वो कुछ भी नया टेरिफ लगा सकता है, कुछ भी नया टेरिफ लगा सकता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो ये है। कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सारा क्लियर किया। मुझे बताइए आपको, मुझे बताइए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको मार्केट पता चला, आने वाली वीक में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, यस और नो? कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, यस और नो? है ना? कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपको नॉलेज आ गया ना, आपको बहुत सारा नॉलेज आ गया है इसमें, कि देखो कितना कितना सारा नॉलेज आ गया, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके। मैं वापस इसको ये करूंगा। हम्म, क्योंकि आपको सारी पता चला, मार्केट कॉन्टेक्स्ट पता चला, टेक्निकल एनालिसिस पता चला, ट्रेड के सेटअप पता चला, क्रिटिकल वॉट लिस्ट आपको सारी पता चला। मार्केट कॉन्टेक्स्ट में ये है सारा, करंट प्राइस है, लॉन्ग टर्म अभी भी गोल्ड बुलिश है, शॉर्ट टर्म पे न्यूट्रल है, की ड्राइवर्स वेनेजुएला है, GDP है, ये सारी की ड्राइवर्स है। और फिर टेक्निकल एनालिसिस में सारे रेंज मैंने दे दिए आपको, सारे के सारे रेंज आपको दे दिया। ट्रेड सेटअप में मैंने आपको तीन तीन ट्रेड सेटअप दे दिया है ना, तीन ट्रेड समझा, बुलिश ब्रेकआउट, मीन रिवर्जन, उसको रेंज प्ले बोलते हैं, डीप पुल बैक। तीनों में आपको जो भी अच्छा लगता है वो लीजिए। डीप पुल बैक मिला तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? तो इसके लिए बुलिश ब्रेकआउट वही एक हमारा हथियार है। ओके। बुलिश ब्रेकआउट में मैंने दिया ये एंट्री कहाँ पे लेना है, बुलिश ब्रेकआउट का एंट्री 4645 पे एंट्री है, 4650 पे भी ले सकते हैं। और उसका क्या कंडीशन है वो भी देखा है। ओके।
ये इसका एंट्री दे दिया है। अगर ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया तो वो आप सेल एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। आप अगर डे ट्रेडर है, डेली ट्रेडर है, मैं नहीं लूंगा यहाँ पे। ओके, मैं ये एंट्री मैं नहीं लूंगा। ओके, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठता नहीं हूँ। और तो मैं ये एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर से आप करना चाहते हो तो ये एंट्री ले सकते हैं। और ये आया तो मैं पक्का लूंगा। ओके, डीप पुल बैक आया तो पक्का लूंगा। आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। आएगा नहीं आएगा पता पता नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जो स्काल्पिंग करते हैं दिन में, बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं, महीने में ट्रेड्स लेते हैं। और आपको ना सिर्फ एक अच्छा ट्रेड चाहिए, पूरा एक साल में एक अच्छा ट्रेड चाहिए। एक भी ट्रेड मिला ना, पूरे पूरे साल में एक भी ट्रेड मिला ना, आप पूरे साल का कमाई कर सकते हैं। जो जॉब से, जो बिजनेस से आप नहीं कमा सकते, सिर्फ एक ट्रेड से ले सकते हैं। एक ट्रेड से ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एक ट्रेड से कैसे ले सकते हैं। ओके, एक ट्रेड से कैसे ले सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री आया था। यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री है। ओके, एक इस कैंडल पे आपने लॉन्ग ले लिया, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी एक एक डॉलर यहाँ पे बढ़ जाता है। एक लॉट अगर आपका पोजीशन है, एक लॉट अगर आपका पोजीशन है टाइप स्टॉप लॉस के पास, तो एक डॉलर बढ़ जाता तो $100 आ जाता। तो ये 4,400 पे एंट्री था, 4,400 पे एंट्री था, 4,400 पे एंट्री था। तो कितना, 250 $250 बढ़ा है। $250 मतलब कितना? अगर आपका एक लॉट होता, एक लॉट होता तो कितना प्रॉफिट होता मुझे बताइए चार्ट बॉक्स में। और मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पोजीशन दिखाऊंगा, सारे दिखाऊंगा। एक लाट होता है, आपने 4,400 पे एंट्री अगर लिया होता। मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ, है ना, पोटेंशियल बता रहा हूँ। 4,400 पे आपका एंट्री हुआ तो $25,000 का आपका प्रॉफिट होता। $25,000 का एक एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता, एक ट्रेड में, एक ट्रेड में। और ये समय के साथ आप सीखेंगे, ये समय के साथ सीखेंगे। मैं दिखाऊंगा, मैं आपको ना दिखाऊंगा, आप समय के साथ सीखेंगे। तो ना 25 लाख का प्रॉफिट है, एक ट्रेड में 25 लाख का प्रॉफिट है। तो है ना, आप है ना ये दिन भर करते रहते ना, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल। ओके। हम्म जो बाय सेल करते हैं ना, उसमें $5-10 कमाते हैं ना, उससे अच्छा ना आप वेट करो, अच्छा एंट्री का वेट करो, वो अच्छा एंट्री का वेट करके उसको आप रख सकते हैं। ओके। और स्वैप का चार्जेस लगने के बाद भी बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। और टाइप स्टॉप लॉस लगाना, यहाँ पे एंट्री था, टाइप स्टॉप लॉस था, है ना। तो ये है। तो अच्छा एंट्री का वेट कीजिए, और अच्छा एंट्री का वेट करके आपको ये मिलेगा। ओके, साल में एक भी अच्छा एंट्री मिला ना, एक भी अच्छा एंट्री मिला तो आप पूरा साल का पैसा वसूल कर सकते हैं। एक आदमी अगर 20-25 हज़ार डॉलर साल में कमाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो कमाते हैं। और बहुत सारे ट्रेडर से, ब्रोकर से प्रॉफिट देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था, कुछ सवाल है तो पूछिए, नहीं तो या फिर यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं। एक मिनट। हाँ, ये अच्छा बोला सचिन ने अच्छा बताया। ओके, ठीक ठीक, ये सचिन ने एक अच्छा बताया। ओके, एक मिनट है। एंट्री अगर मिस हो गई ना तो आपको रीटेस्ट पे ले सकते हैं कि एंट्री अगर रिस्क पे हो गई। ओके, ये है कि ना, एंट्री अगर यहाँ पे मिस हो गई तो थोड़ा सा आपको हर 4 घंटे में, आप मार्केट में तो हर 4 घंटे में आपको क्या करना चाहिए, हर 4 घंटे में आपको यहाँ पे हर 4 घंटे में आपको यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे एंट्री अगर मिस हो गई, आपने देखा ही नहीं है, 2-3 कैंडल ऊपर चला गया, 2-3 कैंडल ऊपर चला गया ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट के बाद 2-3 कैंडल अगर आपको ऊपर चला गया। ओके, ये 2-3 कैंडल ऊपर चला गया तो आपको क्या करना चाहिए, रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। वापस ये रीटेस्ट पे आएगा ना, तब एंट्री लेना है आपको, तब आपको एंट्री लेना है। ये अगर मिस हो गया, मैं वापस आपको बता देता हूँ। ओके, अगर आपका ब्रेकआउट मिस हो गया, शायद आप वो 2-4 घंटे, मतलब 4-4 आवर की 2-3 कैंडल आपने देखी ही नहीं। ओके, ये आपका ब्रेकआउट है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ी कैंडल देखनी है, एंगल्फिन कैंडल देखनी है, ब्रेकआउट पे बड़ी एंगल्फिन कैंडल देखनी है 4 आवर की। और वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम है तो यहाँ पे बिंदास एंट्री लीजिए आप, ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिए। ओके, ये 4,700 पे चला जाएगा आराम से। 4,700 ब्रेकआउट अगर होता है तो 4,700 पे आराम से चला जाएगा। और कंटिन्यूशन रहेगा तो 4,800 पे भी गोल्ड चला जाएगा।
लेकिन आपने क्या किया, ब्रेकआउट देखा नहीं है और दो तीन कैंडल हुए, दो तीन कैंडल हुए तो एंट्री नहीं लेना है, दो तीन कैंडल हुए एंट्री नहीं लेना है, दो तीन ग्रीन कैंडल आ गए एंट्री नहीं लेना है। फिर आपको वेट करना है, रीटेस्ट का वेट करना है। और रीटेस्ट का यहाँ पे वेट करना है, कभी भी पुल बैक पे अच्छी एंट्री रहती है, पुल बैक पे कभी भी अच्छी एंट्री रहती है। यहाँ पे आके इस तरह का कैंडल आ गया, हैमर कैंडल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हैमर कैंडल आ गया, ब्रेकआउट पे हैमर कैंडल आ गया, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए और फिर वापस बाय का ऑर्डर लीजिए। और मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा अभी, ब्रेकआउट पुल बैक का स्क्रीनशॉट सारे डालूंगा मैं। हम्म। ये तौफीक का है कि गोल्ड कितना मंथ होल्ड कर सकते हैं आप, पूरा साल कर सकते हैं, उसमें क्या है, पोजीशन ट्रेडर है, ब्रोकर अच्छा अगर है आपका, अगर ब्रोकर अच्छा है, छोटा ब्रोकर आप होल्ड करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको विड्रॉल शायद वो डिनाई कर सकता है। लेकिन ब्रोकर अगर अच्छा है, इंस्टीट्यूट लेवल का ब्रोकर है, टीयर 1 ब्रोकर है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लोगों ने, मुझे पता है, मैंने दुबई में देखा, एक एक साल से पोजिशन होल्ड है, एक एक साल से पोजिशन होल्ड है, तो उसको पोजिशन ट्रेड बोलते हैं। हम्म। हम्म। इवनिंग स्टार में कैंडल नहीं मायने, कलर नहीं मायने करता है, ओके। इवनिंग स्टार में ना कैंडल का कोई मायना नहीं है, ओके। बीच बीच में जो कैंडल है वो, दो कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, बीच का जो कैंडल है वो आपका ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ओके, ये जो इनका क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार में, अभी देखो ये जो कैंडल है बीच की, यहाँ पे रेड है, ये ग्रीन भी हो सकती है। ये पहले ग्रीन आ गई, और ये बीच की एक कैंडल है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है ना, दोनों की फाइट बराबर है, इसका मतलब दोनों की फाइट बराबर है, बुल एंड बेयर दोनों बराबर है। छोटी कैंडल है मतलब क्या है ना, बुल एंड बेयर बराबर है। थोड़ा सा ग्रीन आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन भी है तो भी ये बोल सकते हैं। और उसके बाद चेक करना, उसके बाद अगर ये रेड कैंडल आ जाता है तो इवनिंग स्टार कंफर्म है, इवनिंग स्टार कैंडल है। तो ये 4 आवर का आपको देखना है, 4 आवर पे आपको एनालिसिस करना है। मैं बताता हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो, सब लोग, ओके, सब लोग मेरे छोटे भाई हो। मैं आपको बताता हूँ, तो ट्रेडिंग में है ना, ट्रेडिंग में आप संभाल के ट्रेडिंग कीजिए, और जल्दबाजी में मत कीजिए। 4 आवर पे एनालिसिस कीजिए, एग्जीक्यूशन आप 1 आवर पे 30 मिनट पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन आप मतलब आपको एनालिसिस आ गया, एंट्री लेते समय आप 1 आवर पे ले लो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, अच्छी एंट्री मिलेगी 1 आवर पे। एग्जीक्यूशन 1 आवर पे करो। और ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको समझना चाहिए कि ये किस तरह के, मैं हर सेशन में बताता हूँ आपको। और क्योंकि मैं उस पेन से चला गया हूँ, ओके, मैं उस, तो 4 प्रकार की ट्रेडिंग्स होती है, ओके, 4 प्रकार की ट्रेडिंग्स होती है। ये मैंने गूगल पे बताया ना, मैंने बताया नहीं है, ओके, ये गूगल पे बताया। हम्म। हाँ, ये ना हमेशा याद रखिए। और आपकी स्टाइल आपको डिसाइड कीजिए, आपको स्टाइल डिसाइड, एक तो स्काल्पिंग होता है, दूसरा डे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है। स्काल्पिंग में क्या करते हैं, आप 1 मिनट 5 मिनट का ट्रेड देखते हो, ओके, कैंडल देखते हैं, 1 मिनट 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, ये अच्छी स्ट्रेटजी, आपका अकाउंट साइज बढ़ाना है तो वो है, लेकिन इसमें स्किल बहुत लगता है, नॉलेज बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, बहुत ज़्यादा स्किल है, आपको ट्रेस लेते, क्योंकि एक एक मिनट में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, 1 मिनट में उसको एंट्री करना पड़ता है, 1 मिनट में डिसीजन लेना पड़ता है, 1 मिनट में उसको एग्जिट करना पड़ता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और इसका विनिंग रेशो है ना, विनिंग रेशो बहुत ही कम आता है, ओके, 30-40%, 10 में से 6 बार मैं भी ट्रेडिंग करूंगा, कितना भी बड़ा ट्रेडर रहेगा, उसमें उसका 30-40% ही विनिंग रेशो आ जाता है। तो और उस रिस्क टू रिवार्ड भी अच्छा नहीं रहता, तो इसमें प्रॉफिट कमाना, स्कैल्पिंग में प्रॉफिट कमाना मुश्किल काम है, ओके, मुश्किल काम है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ओके, ओके, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कीजिए, मेरा एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा, या फिर किसी भी एयरटेल से आप पूछिए, पता चलेगा, ये मैंने तो गूगल पे ही सर्च किया ना, मैंने तो नहीं स्लाइड बनाया। दूसरा था डे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग मतलब आप 30 मिनट 1 आवर के चार्ट देख रहे हो, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने कुछ घंटों के लिए रखा है, इससे बेटर है, स्कैल्पिंग से ये बेटर है।
और ये मैं जो करता हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, 4 आवर के कैंडल पे एनालिसिस करके ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये बिगिनर के लिए अच्छा है, ओके, बिगिनर के लिए अच्छा है। और कम नॉलेज है फिर भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो, ओके। हम्म। कम नॉलेज कर सकते हैं। तो इसमें फोकस जाता है, स्काल्पिंग में ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है कि आपको मॉनिटर, बहुत ज़्यादा मॉनिटर रखना पड़ता है, ओके। स्विंग में थोड़ा सा कम फोकस, आप हर 4 घंटे के बाद चेक करते हैं, हर 4 घंटे के बाद चेक करके आप एंट्री लेते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, एक भी एंट्री आपका लाइफ चेंज कर सकता है, एक अच्छा एंट्री आपका लाइफ चेंज कर सकता है, ओके। चलो ख़त्म कर दे यहाँ पे, कुछ है तो मुझे बताइए। ब्रोकर मैं जीटीसी के साथ कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रोकर के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जीटीसी के साथ करना है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आपको जो भी अच्छा ब्रोकर लगता है आप उसके साथ कर सकते हैं। मेरा जो काम है तो मैंने देखा वहाँ वहाँ के उनका विड्रॉल्स अच्छा है, 10 सेकंड में विड्रॉल आ जाता है। तो जीटीसी एक बड़ा ब्रोकर है, ओके। हम्म। ये मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, पीडीएफ एनालिसिस में ग्रुप पे डाल देता हूँ। ओके ओके। तो ठीक है, आप मेरा उनके साथ अभी कर रहा हूँ मैं, ओके। स्प्रेड तो आप उनके अलग अलग अकाउंट्स है, जो भी अकाउंट चाहिए आपको मिल जाएगा उसमें। आपको कम स्प्रेड का अकाउंट चाहिए तो कम स्प्रेड का अकाउंट है, ज़्यादा स्प्रेड का चाहिए तो ज़्यादा स्प्रेड का अकाउंट है। अब जो अकाउंट लेना चाहते हैं वो अकाउंट मिल जाता है वहाँ पे। तो डिपॉजिट के ऊपर आपके अकाउंट्स मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ओके। सेल क्यों लगाया सेल? राज, सेल नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सेल को अवॉइड करो। आप सेल को जितना अवॉइड करेंगे ना अच्छा है, क्योंकि सेल में कभी कभी रिस्क होता है, ओके। कब हो सकता है गोल्ड इस लेवल पे कभी आएगा ही नहीं। हाँ। मिनिमम अकाउंट क्या, 50-100 डॉलर से भी कर सकते हैं। एशियन का चाहिए तो $3,000 का मिनिमम अकाउंट है, लेकिन इसमें क्या, 50-100 डॉलर से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन 50-100 डॉलर से ट्रेडिंग होता नहीं है, ओके। तो इतने छोटे अमाउंट से मत कीजिए, थोड़ा सा अच्छा अमाउंट रहेगा तो आप प्लान कर सकते हैं प्रॉपर। ओके ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का सजेशन है, ब्रोकर के बारे में मीटिंग ले लो, करेंगे हम लोग, प्लान करेंगे। लेकिन मैं आपको दे दूंगा। मैं यहाँ पे देखो, मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूँ ना, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आपसे पैसा लेना इसीलिए कोई मीटिंग नहीं कर रहा, ओके। यहाँ पे मैं एक आपका नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ, ओके, नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ। और आप आ जाइए। और मेरा है कि एक अच्छी कम्युनिटी बनेंगे। अगर आप आईबी में अच्छा काम करना चाहते हैं, आईबी में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट में ट्रेनिंग दे दूंगा। मुझे लगता है हर ट्रेडर को एक आईबी भी बनना चाहिए, ओके। आईबी बनेंगे तो आप आपके दोस्तों को जो लिंक देंगे उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो एक हर ट्रेडर को एक छोटा सा आईबी भी बनना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, उसको आप रेफरल लिंक देके उसके ऊपर भी आपका कमीशन आ सकता है। तो कभी कभी होगा कि आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है लेकिन आपको आईबी का प्रॉफिट मिल रहा है। तो वहाँ पे आप आईबी भी बनना चाहते हैं तो मुझे बताइए, कोई इश्यू नहीं है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन करे इसको छोड़िए मत, ओके, इसको छोड़िए मत, इस फाइनेंशियल मार्केट को मत छोड़िए। और हो सकता है आपके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस आए होंगे, लेकिन छोड़िए, छोड़िए मत। और ये स्किल बेस है, यहाँ पे कोई आरओआई नहीं है ना, स्किल बेस है। स्किल बेस है मतलब आप जो पैसा कमा रहे हैं आपके कौशल्य के ऊपर कमा रहे हैं। और कौशल्य के ऊपर पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, है ना। जहाँ पे स्किल लगता है ना, तो स्किल बेस इनकम है, तो कौशल्य आप बढ़ाते रहिए और बने रहिए, ओके। आपका अगर लॉस है, पूरा कैपिटल नहीं है, तो डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग कीजिए। हालांकि वहाँ पे साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती है, साइकोलॉजी आपको रियल मनी के ऊपर ही डेवलप होती है। लेकिन इसको बने रहिए, डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए, डेमो पे प्रैक्टिस करके आपको एक कॉन्फिडेंस लीजिए, फिर छोटे छोटे अमाउंट, छोटे अमाउंट के साथ टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप उसको कीजिए। बहुत अच्छा करियर है। कहीं आप कहीं पे भी बैठ के लैपटॉप पे आप पैसा कमा सकते हैं, एक बहुत अच्छा लेवल पे आपका जा सकता है। चलो फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कितना टाइम हुआ?
ठीक है, खत्म करते हैं यहाँ पे, हम 1 घंटा हो चुका है। कुछ है तो वहाँ पे टेलीग्राम में भी है, और व्हाट्सअप का भी चैनल है हमारा, व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन हो जाइए। कभी कभी लोग टेलीग्राम ज़्यादा देखते नहीं है, व्हाट्सअप देखते हैं, तो व्हाट्सअप पे भी आ जाइए। अपडेट देते रहेंगे, और एक फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा मैं, अभी इस वीक पे आपको डेली बहुत सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे डालते रहूंगा। आप उसको चेक कीजिए। ओके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। राज क्या बोल रहा है? वीडियो चालू है मतलब, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये ग्रुप में यहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक भी डाल दिया, व्हाट्सअप पे ज्वाइन कीजिए, दोनों जगह पे, कभी व्हाट्सअप पे चेक करते, कभी टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे जो लिंक है मेरा ही लिंक है, यहाँ पे व्हाट्सअप पे लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।